कर राजनीति करने वाली सरकार के नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। राजगढ़ जिले की ब्यावरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गिंदोराट में 27.72 लाख रुपए की लागत से निर्मित श्री सांवरिया गौशाला 2019 में बंद कर तैयार हुई, मगर उक्त गौशाला में गोवंश की देखरेख के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। गौशाला में गोवंश 3 दिन से भूखी प्यासी बंद है। गौशाला में उनके खाने पीने की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। गौशाला के अंदर कीचड़ में बैठने और खड़े होने को बेजुबान मजबूर है। जब इस मामले को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। ये लखन यादव गिंदोराट करीबन जब से ये धर्मशाला बनी है, जब से अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वर्तमान जो सरपंच बना है अभी, जब से लेके अभी तक गौ माता को इतनी परेशानी है कि कोई सीमा ही नहीं। सरकार पैसे भी दे रही है इनका, पर उतने पैसे नहीं दे रहे जितना इनका पालन हो सके। और उसके बावजूद मंत्री, सरपंच और कुछ लोग और भी हैं जो अपनी मनमानी धकेलते हुए जो गौ माता की सेवा चाकरी नहीं कर रहे हैं। इनको इतनी परेशानी आ रही कि कोई की नहीं जा रहा। ये गाँव बस्ती वाला जो आजा थोड़ा बहुत मना वही कर रही है। अभी 3 दिन से परेशान है बिल्कुल गौ माता। 4 रोज तो बंद है, सही नहीं व्यवस्था ऐसी कैसी। इसकी देखरेख कौन करता है? सरपंच भी करता है। सरपंच साहब करते हैं? सरपंच साहब भी करते हैं। 1 महीने से ऊपर से रोक रखी है गया तो, और ये आप देख रहे हो कि क्या स्थिति है यहाँ पे। आधे में गोबरा डला हुआ है और आधे में कीचड़ है, तो ऐसे में गया कहाँ बैठे। चारे पाने की व्यवस्था उसी टाइम से नहीं हो रही सर जी। हाँ, लगभग समथिंग 1 महीना हो गया। चारा पानी दे रहा है सर जी, कब दे रहा है चारा पानी तो। अभी आपने देखा वहाँ पे कि भूसे में वो गोबर डला हुआ था, तो कहाँ से खाएंगे वो, बदबू कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था सही हो, और तो क्या सर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ बलबतपुरा मोहल्ले की एक युवती स्कूटी से छोटे महादेव से आ रही थी। सड़क खराब होने से स्कूटी अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि उक्त युवती को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। छोटे महादेव रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उक्त घटना कैद हो गई, जबकि जो नाला आ रहा है वह रोड से काफी गहरा है, लेकिन बीच में ही वह अटक गई। युवती को मामूली चोट लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर पहुंचा दिया। ये बच्ची के ये महादेव गई थी गाड़ी उठा के, घूमने फिरने जा रही थी पुलिया की तरफ। वहाँ पे पूरा रोड खराब है, पूरे बलबतपुरे का मतलब रास्ते खराब है, गलियाँ भी खराब है। और इसका तो किराया का पूरा अभी 2002 पार्षद हो चुके हैं, मतलब रोड भी नहीं बन रही ना गलियाँ बन हुई हैं। बिल्कुल परेशान है। अब बच्ची हैं वो तो जाते हैं घूमने फिरने, लेकिन ये सब अपनी अपनी गलतियों से हो रहा है कि रोड भी नहीं बन रहा और गलियाँ भी ऊँची नीची बन रही हैं। और पार्षदों से कहते तो पार्षद यूँ कहते कि हमें वोट ही नहीं दिया। पार्षद आने के बाद में गलियों में ये भाइयों से यूँ कहता कि हमें वोट ही नहीं दिए, तो कैसे काम करूँगा? नहीं, मैं तो क्लियर हुआ मेरे से की ना, तो भैया वो जो गड्ढे वड्ढे हैं पूरा होने चाहिए, जाली लगना चाहिए। चलो आज तो मेरी बच्ची गिरी, कल से और किसी की बच्ची गिरेगी, अल्लाह ने उसको खड़ी कर दी। मेरा मकबूल सा समरीन सा। विगत दिनों रात करीब 11 बजे ग्राम भंगक्या निवासी 20 वर्षीय कृषक हरिओम पिता भागीरथ जाटव की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि मृतक अपने खेत में ट्रैक्टर से हकाई करते समय ट्रांसफार्मर से कनेक्शन की डोरी ट्रैक्टर में लपटने तथा उसे हटाते समय कट लगने से मृत्यु हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने लाइनमैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ट्रांसफार्मर से विद्युत मीटर तक सर्विस लाइन नीची क्यों थी जो ट्रैक्टर से टूट गई, जमीन में कट कहां से आया, विद्युत कनेक्शन वैध था या अवैध आदि जांच के विषय हैं, और यदि विद्युत मंडल की लापरवाही नहीं है तो इसका फैसला न्यायालय करेगा। प्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड निगम उपसंभाग ब्यावरा द्वारा देहात थाना प्रभारी को आवेदन देकर कर्मचारी राकेश साहू के विरुद्ध एफआईआर को अवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की। ये जो मामला है ये है 28 जून 2023 का। इसमें क्या हुआ था कि रात को लगभग 11 बजे यहाँ गाँव बड़किया में एक व्यक्ति थे हरिओम पिता भागीरथ जाटव। ये वहाँ ट्रैक्टर से हकाई का काम कर रहे थे। हकाई का काम करते समय कुछ वहाँ जो उनके तार थे, घर की जो लाइन सप्लाई आती है वो तार टूट गए थे, तो उसको जोड़ने के प्रयास में उनको करंट लग गया। जब करंट लगा तो उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई यहाँ हुई है, एफआईआर की जो प्रक्रिया हुई है वो कल दिनांक 27 को हमारे अधिकारियों की यहाँ पे चर्चा हुई थी। ये अधिकारी में हमारे एई सब डिवीजन उमरकर साहब थे और सगरवाल साहब जो जेई ब्यावरा देहात के हैं ग्रामीण एरिया के, वो यहाँ चर्चा में जो पॉइंटों पर डिस्कस हुआ था उसमें काफ़ी विरोधाभास है कि ट्रैक्टर से वहाँ चर्चा में हुआ था, पूरी बात आई थी कि ट्रैक्टर की हकाई करते समय उनके जो तार टूटे थे वो तार जोड़ने में उनको करंट लगा।
एक पॉइंट ये भी था, और दूसरे पॉइंट में जब यहाँ ये कहा गया कि वहाँ जो रखा हुआ था ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर से 10 फीट के एरिया में करंट फैल गया और वो वहाँ गए तो उनको करंट लगा। अब 10 फीट के एरिया में यदि करंट लगा तो उन अकेले कोई करंट लगेगा, ये विरोधाभास का प्रश्न है। दूसरा, यदि ट्रांसफार्मर पे इस प्रकार से करंट फेल होता है तो वहाँ ट्रांसफार्मर का हमारे जो भी सर्किट्स वगैरह होते हैं वो पूरी टोटली तरह से बंद हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर के डीओ उड़ जाते हैं, सब स्टेशन पे लगी वीसीबी ट्रिप हो जाती है। उसी के संबंध में हमारे जो लाइनमैन है मुकेश साहू, राकेश साहू के विरुद्ध यहाँ FIR दर्ज कर दी गई है, जबकि राकेश साहू की इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। अब हमने यहाँ थाने पे ज्ञापन दिया है, यदि 24 घंटे के अंदर ये FIR की गई है, निरस्त नहीं होती है, तो हम सारे ब्यावरा संभाग के और बल्कि पूरे जिले के विद्युत अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल करके विद्युत सप्लाई बंद करके बैठ जाएंगे। जहाँ पे एक व्यक्ति ट्रैक्टर संचालन कर रहे थे, ट्रैक्टर चालित कर रहे थे, उस दौरान जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, शासकीय ट्रांसफार्मर है, उसके तार जो है उनके ट्रैक्टर में लिपट गए थे। ट्रैक्टर में लिपटने के कारण वो उतरे, उस डोरी को जिस पे लिपटा हुआ था उसको उन्होंने सही करने लगे। सही करते समय ट्रांसफार्मर में करंट विद्युत के चपेट में आया, जिसके कारण उनकी दुखद जो है मृत्यु हुई। इस बाबत में किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे विद्युत विभाग की तरफ से अथवा हमारे विद्युत कर्मचारी की हुई, इसकी कोई जांच नहीं की गई और आज 1 महीने के बाद लगभग कल दिनांक 28 तारीख को ही उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर दिया गया। FIR में जो है कोई भी कारण नहीं दिखाया गया, किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, जबकि जो कि कर्मचारी जिसके ऊपर FIR हुआ है वो लोक सेवक के अंतर्गत आता है। लोक सेवक के अंतर्गत आने के मतलब कि उसके विभाग से कम अनुमति ली जाए, जाँच की जाए, उसके बाद उसके ऊपर FIR किया जाए। लेकिन ग्रामवासियों के कहने पे और किसी व्यक्ति के कहने पे वो FIR कर दिया गया है। इससे जो है हम लोग सब लोग पूरे हमारे अधिकारी, कर्मचारी, मीटर रीडर पूरे आउटसोर्स सभी लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं और आज ज्ञापन दे दिए हैं। हम लोग का जो है ज्ञापन दे दिया है, हमने थाने पे भी दे दिया है, यहाँ पे भी दे दिया है। 24 घंटे के भीतर अगर ये FIR जो कि गलत अवैधानिक FIR है उसको निरस्त नहीं किया गया तो हम जो है काम बंद करके हड़ताल पे चले जाएंगे। उसकी संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन की।